नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है हमारे चैनल में। अधिकतर लोग हमारे जो चैनल के लोग हैं हमसे एक प्रश्न बहुत दिनों से करते चले आ रहे हैं, गुरुजी अगर किसी को अपने भाग्य के बारे में जानना हो कि आखिर मेरा भाग्य कब उदय होगा तो हम कैसे जानें। तो बहुत अच्छा प्रश्न था आपका कि अपना भाग्य उदय कब हो, कैसे जाने। अपने कैरियर को लेकर, भाग्य उदय को लेकर हम नाना प्रकार के जतन करते हैं। वो हम एस्ट्रोलाइजर के पास जाते हैं, न्यूमरोलॉजर हैं जो टैरो कार्ड देखते हैं, सिग्नेचर स्पेशलिस्ट हैं जो तांत्रिक हैं, मांत्रिक हैं, तमाम प्रकार के बाबाओं पराविद्या के जो जानकार उनके पास जाते हैं। परंतु एक बात का ध्यान रखना, कलयुग क्या है? कर्म प्रधान है। कर्म के अनुसार अगर आपके जन्म पत्री में लिखा है आपका भाग्य उदय इतने वर्ष में होगा, तो आप ये ना समझिए कि मेरा भाग्य उदय ऑटोमेटिक हो जाएगा, मैं बैठा रहूं कुछ वर्क ना करूं। देखिए, जन्म पत्री या जो विद्वान लोग बताते हैं वो एक शुभ मुहूर्त होता है, शुभ समय होता है कि उस समय आपका छोटा किया गया प्रयास बड़ी सफलता दिलाता है। तो उसे कहते हैं योग बनना। और जब योग नहीं रहता तो पूरी ताकत आप लगाए रहेंगे, वो काम सफल नहीं होगा। इसका मतलब यह होगा कि जब आपके सितारे आपके अनुकूल रहेंगे तो आपका भाग्योदय निश्चित होगा। तो आज हम इसी विषय पर बताएंगे कि आप खुद जाने कि आपका भाग्योदय कब और किस महीने होगा। यह बहुत ही सरल विधि है, बहुत ही अचूक है और प्रामाणिक है। तो आइए, इससे बताने से पहले हमारी वीडियो में कुछ लोग अच्छा कमेंट किए थे, मैं उनका धन्यवाद देता हूं। माता रानी आप सभी लोगों के परिवार को धन धान से भरपूर रखें और आप जो संस्कृति बचाओ सनातन बढ़ाओ में मेरा साथ दे रहे हैं उसके लिए हृदय से धन्यवाद। इनके नाम है पदम राज जोशी जी, जोगराज जी, बुधराम, रीवा सिंह बहन, सत्यप्रकाश जी, गीत पासी, विनय मिश्रा, सुनंदा भोसले, रेखा रानी बहन, वीणा श्रीवास्तव बहन, सतीश शर्मा जी, ठीक है, सौरभ शर्मा जी हैं, नितिन कुमार पासवान साहब हैं, राम सजीवन जी हैं, गणेश प्रजापति हैं, कमलदीप शर्मा और परी GSP ये हैं। आप सभी लोगों का हृदय से नमन है कि आप हमारी संस्कृति को, हमारे सनातन को बचाने के लिए पूरी ताकत लगाए हुए हमारी वीडियो को शेयर कर रहे हैं, लोगों के बीच अधिक से अधिक पहुंचा दें। अगर आप नए हैं तो मैं बता दूं, 3 वर्षों से हमारा चैनल लोगों की निःशुल्क सेवा कर रहा है। तंत्र मंत्र यंत्र के नाम पे आप 1 रुपए किसी को ना दें, वो चाहे मैं हूं या मेरा चैनल हो या कोई भी हो। मंत्र बिकाऊ नहीं है, लोगों के कल्याण की भावना के लिए बनाए गए हैं, ना कि बिजनेस करने के लिए। बाकी आपको किसी प्रकार की आवश्यकता हो तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर हर वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स और थंबनेल पे भी रहता है। सुबह 10 से शाम को 5 बजे तक का आप कॉल कर सकते हैं। तो आइए आज हम बताते हैं कि आपका भाग्य उदय कैसे हो। तो आपसे एक हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप, हमारी दक्षिणा सिर्फ एक है कि निःशुल्क मैं जैसे सेवा कर रहा हूं समाज की, वैसे आप भी कर दीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकॉन का ऑप्शन क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचे जो प्रमाणिक, सत्य और अचूक होती है। इस वीडियो में अच्छा कमेंट करने वालों के लिए माता रानी से एक विशेष उपहार मैं निवेदन करूंगा कि माता जी जरूर उसको कबूल करेंगी, हाँ, उसको जरूर स्वीकार करेंगी आप तक पहुंचाने के लिए। तो आइए उपाय बताते हैं। सबसे पहले इस उपाय को जानने के लिए कि मेरा भाग्य उदय कब होगा, किस महीने में होगा, हमको अपनी सही जन्म तिथि मालूम होना चाहिए, सही डेट ऑफ बर्थ। समय की कोई आवश्यकता नहीं, जिसमें महीना, तारीख, महीना और सन। मैं एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं। जैसे मैंने इधर लिखा है 5 तारीख को ये आदमी, ये जो जातक है, जातक 5 तारीख को 5वां महीना यानी मई में 1974 को पैदा हुआ। 5 तारीख 5वां महीना यानी 5 मई, 5 तारीख 5वां महीना यानी 5वां मई 1974 को पैदा हुआ। तो इसका भाग्य उदय कब होगा? आइए हम इसको बहुत ही आसान उसमें समझा रहे हैं आपको। अब इसको हम लिखेंगे 5 + 5, 5 जोड़ेंगे, इधर फिर प्लस, ठीक है, 5 + 5 1 + 9 + 9 + 4 यानी 5 5 10
9 1 10 20 7 27 और 4 27 28 29 30 31 31। टोटल जोड़ कितना हुआ? जन्म से लेकर, हम इसको भी जोड़ेंगे 5 तारीख और महीनवा 5, ठीक है, 5 5 10 19 74, 19 का हुआ 10, ये 5 5 को जोड़े 10 और 74, ये हुआ 11, ठीक है। कितना हुआ? 11 तो हुआ, 11 हुआ। 10 10 20 10 30 1 31, अब टोटल हुआ 31, ठीक है। तो यहां आ रहा है 31 31। तो इसका भाग्य उदय 31वें वर्ष होगा, ठीक है। कितने वर्ष? 30 साल के बाद जो इसका 31वां वर्ष लगेगा वो इसका भाग्य उदय होगा। और महीना कौन सा रहेगा? अब 3 और 1 को जोड़ देंगे 4, यानी 31 को भी हम टोटल जोड़ेंगे 3 1 4, यानी 4 जो मूल अंक होता है इसे कहते हैं। चौथा महीना यानी जातक का वो भाग्य उदय 31वें वर्ष में चौथे महीना यानी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में होगा, ठीक है। ये बहुत ही आसान है। अब कैसे क्या करना? हम तारीख को ले लेंगे, महीने को ले लेंगे, सन को ले लेंगे, 1974 या 2005 जो भी हो, हम टोटल लिख लेंगे। टोटल का हम फिर टोटल करेंगे, फिर जोड़ेंगे, जो वर्ष आएगा वो, जैसे इसका 31 आया, आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब इसमें 31 आया, 31 में भाग उदय होगा और महीना क्या होगा? फिर 3 1 को जोड़ देंगे 4, चौथा महीना होगा, ठीक है। ये अब किसी किसी का बाई चांस इसमें आ जाता है टोटल 10, तब आप कहेंगे गुरुजी ये 10 आया है टोटल, तो इसका ये तो एजुकेशन टाइम में रहेगा, इसका भाग्य उदय कैसे होगा? जैसे टोटल 10 आया तो और उसका महीने से फिर गुणा कर देना है, महीने से गुणा कर दे, यानी तीसरा महीना है अगर, तो हम 10 को फिर गुणा कर दिए, ठीक है, तो इसका आया 30वें वर्ष, ठीक है। जहां 0 आ जाएगा, जैसे 10 20 30, ठीक है, 0 अगर आ गया तो उसमें महीने को जोड़ लेना है, ठीक है, समझ गए आप मेरे ख्याल से। तो ये बहुत ही आसान विधि है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि जातक का भाग्य उदय कब होगा और किस महीने होगा। तारीख लेना है, महीने को जोड़ना है, सन को जोड़ना है, टोटल को जोड़ने के बाद जो अंक आएगा वो भाग्य उदय का है और उस टोटल अंक का जो मूल अंक आएगा वो महीने का है। तो इससे हम जान सकते हैं कि जातक का भाग्य उदय उसी वर्ष, उसकी आयु जो होगी उसी में ही होगी। अब जब वर्ष भाग्य उदय वर्ष हम गणना कर लेंगे तो आप उसके भरोसे नहीं बैठना, तैयारी अभी से रखना है। देखिए कर्म, हम कुछ ना कुछ जब काम करते रहते हैं, कुछ ना कुछ बढ़िया करते रहते हैं, तो उसका एक्शन रिएक्शन कुछ ना कुछ मिलता ही है। तो ये कलयुग है, बैठे बैठाए कि कुछ नहीं मिलने वाला है, बैठने से कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। और मेहनत, इस बात को हो सकता है आपको बुरा लगे, कलयुग में मेहनत करने वाले, मेहनत करो ठीक है, लेकिन मेहनत कितने प्रकार की होती है, ठीक है। एक हम शारीरिक मेहनत कर रहे हैं, वो लेबर भी करता है, सुबह 9 बजे जाता है, रात को 9 बजे आता है, कितना कमा लेता है? 400-500 रुपये। कहते हैं मेहनत करने वाला मेहनत से नहीं कोई बड़ा आदमी बनता, दिमाग से बनता है। किस चीज से बनता है? दिमाग से, माइंड वर्क। हम सिस्टम से बड़ा आदमी बनता है, सिस्टम से आदमी सफल होता है, ठीक है। मेहनत तो खेतों में बैल भी करते हैं, गधे भी करते हैं भट्टे पे। ये कलयुग है, कलयुग में माइंड वर्क, दिमाग से काम लोगे, सिस्टम से काम लोगे, तभी सफल होगा, तभी भाग्य उदय होगा, ठीक है। सूर्य को जल चढ़ाओ, माता पिता को जल ना पिलाओ और सोचो भाग्य उदय हो जाए, सूर्य आपका ऊंच का हो जाए, कभी नहीं होगा। बुजुर्गों की इज्जत करना सीखे। अगर भाग्य उदय करना चाहते हैं, अपने माँ बाप दादा दादी हो, उनको साथ रखिए, उनका ख्याल रखिए, उनकी सेवा करिए, और उनको जिस लायक हो
चलने फिरने में मजबूर हो, उनको आप अच्छे से नहलाइए धुलाइए, जैसे बच्चों की सेवा करते हैं, खुश रखिए, उनके साथ हंसी मजाक करिए, उनके चेहरे पे मुस्कान लाइए। यही सबसे बड़ी तपस्या है। घंटी बजाने से, प्रसाद चढ़ाने से जय जगदीश हरे, और घर में आके माँ बाप की इज्जत ना करो तो देवी देवता भी आपका साथ नहीं देंगे। बेबी चिंकू के साथ, पिंकू की मम्मी के साथ आप चले जाओगे हनुमान जी और गणेश जी वैष्णो देवी करने, माँ बाप को कभी सोचा है कि ला दर्शन करा दे? नहीं सोचा है। माँ बाप की कभी इज्जत आपने सोची कर ले? उनको गैराज में छोड़े हुए हो, घर पे चौकीदार बना के छोड़े हो। बीबी के साथ और साड़ू भाई के साथ जा रहे हो वैष्णो देवी, सोचते भला हो जाएगा, कभी नहीं भला होगा। देवी देवता वो पूजा कभी नहीं स्वीकार करते हैं जिनका अंतर आत्मा शुद्ध नहीं होते, आचार विचार संस्कार शुद्ध नहीं होते हैं। ऐसी पूजा कभी स्वीकार नहीं होती, इस भ्रम में मत रहिएगा। जिनके 2 बूंद कतरे से आप पैदा हैं, जिनके पेशाब से पैदा हैं आप उनकी कदर नहीं कर रहे हो। जो भगवान आपके घर में है, जो बहन लक्ष्मी स्वरूप आपके घर में है, देवी स्वरूप आपके घर में है, आप उनकी पूजा कर नहीं पा रहे, उनको खुश रख नहीं पा रहे। प्यारा सजा है तेरा द्वार, डिंडिंग डिंडिंग राधे राधे करके डांस करो जागरण में और सत्संग में। देख भाई उसकी मम्मी कितना बढ़िया डांस कर रही है, ईश्वर खुश होगा? ईश्वर थूकेगा तुम्हारे ऊपर कि तुम वहां नाच रहे हो, डांस कर रहे हो, खुशी मना रहे हो। वहां तुम्हारे माँ बाप बेचारे एक एक भोजन के लिए तरस रहे, एक एक सेवाओं के लिए तरस रहे हैं। श्राप लगता है, पितृ दोष से भयंकर ये रहता है। अगर माता पिता जिंदा हैं और बहन आपके प्रेजेंट टाइम उसको आपके द्वारा किसी प्रकार की पीड़ा पहुंच रही, तो ये पितृ दोष से भयंकर पीड़ा होती है। ये कोई ज्योतिषाचार कोई नहीं बताएगा आपको। ये आपके 3 जन्म तक का अभिश्राप लगता है। 3 जन्म तक का आप सुखी नहीं रह पाएंगे। आप अपने बच्चों को संस्कार दें, खुद सीखें। अगर आपकी पत्नी उस योग है, बहुत सारे हमारी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपकी पत्नी कहती है कि देखिए बाबूजी को, मम्मी जी को इनका ख्याल रखिए, बाबूजी को ये तकलीफ ये लाइए, तो समझिए वो पत्नी नहीं देवी है। उसके चरण आप छू सकते हैं, मुस्कुराइए नहीं, चरण छू सकते हैं। कि कलयुग में अगर ऐसी पत्नी मिल जाए जो आपके पिता का, आपके माता का ध्यान रखती हो, आपके परिवार का ध्यान रखती हो, तो वो साधारण औरत नहीं है, वो देवी स्वरूप है। और अगर आपके पत्नी ऐसी मिल जाती है जो अजी सुनते हो आपके पिताजी ऐसे करते हैं, मम्मी हमेशा चिल्लाती रहती है, तो समझ लो वो कंकालीन है, राक्षसी स्वरूप है। आपका विनाश करेगा, आपके प्रारब्ध को विनाश करेगा और आपके जीवन को नरक में ले जाएगी। ठीक है, मैं सॉलिड बात करता हूं, जिसको अच्छी लगे रुके, नहीं अच्छी लगती हो किनारे हो लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तुमको नरक की तरफ ले जाने थोड़ी ना आया हूं, अच्छी बात बताने आया हूं, ताकि आप भी जब बुढ़े हो आपके बच्चे भी आपकी कद्र करें। नहीं उसकी भी मैडम आएंगी, तब तक जमाना और कुछ हो जाएगा। ठीक है, बड़े बड़े ऐसे ऐसे जैसे स्टोर खुले होते, वेयर हाउस खुलते हैं और अनाथालय खुलते हैं, वैसे बड़े बड़े वो खुलने जा रहे हैं कि जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते वहां डाल दो, महीने पैसे डालते रहो, वहीं डाल देंगे फिर आपको। जगो, माँ बाप बार बार नहीं मिलते हैं। ठीक है, अगर पत्नी आपकी इस लायक है तो इसकी सेवा करिए। पत्नी अगर आपको हमेशा, आपको समझदार तोड़ने की कोशिश कर रही परिवार को, तो हटाइए, समझाइए। ऐसे माँ बाप भी बड़े जिम्मेदार, ऐसी ऐसी माएँ हैं कि अपनी बेटियों को, हमारे पास बहुत सारे केस आते हैं कि वो दामाद की कमाई खा रही हैं। बताइए किस नस्ल की पैदाइश है, कहां से पैदा हो गई ऐसी काल रूपी जो है ताड़का चाची। सुखनेखा है ये सब कलयुग की। आप हंस रहे हैं सही बता रहा हूं, बड़ी पीड़ा होती है। मैं डिस्टर्ब हो जाता हूं, इतने फोन आते हैं, जब सुनता कोई रोने लगता है बुजुर्ग, उस दिन मुझे बहुत पीड़ा होती है। हम तो यही होता है कि भैया ये कलयुग को या तो अंत कर दो या तो सद्बुद्धि दो सबको। ठीक है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और मैं यही चाहता हूं कि अपने माँ बाप की इज्जत करें, अपने बहनों की इज्जत करें। अपनी बहनें, समाज की जितनी भी बहन है वो आपकी बहन है, ग्राम की बहन है वो आपकी बहन है, गांव की, शहर की, जो है सबकी इज्जत करिए, अच्छी सलाह कीजिए। अब घर में छोटे छोटे सत्संग करिए अच्छी बातों के लिए। अड़ोसी पड़ोसी को एक मिला के एक संगठन बनाइए। हफ्ते में एक बार सभी लोग बैठ के 8-10 घर के बैठ के छोटा सा प्रसाद हो जाए, थोड़ा सा भजन हो जाएगा और 2-4 अच्छी बातें हो जाए। ये शुरुआत करिए आप।
देखिए बहुत आनंद आएगा। ठीक है, जय श्री राम। माता रानी आप सभी लोगों का कल्याण करें।